चलिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते क्यों हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब गणतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बारीकी से बात करेंगे और संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान क्यों बनाना पड़ा, कितने देशों से संविधान लिया गया है, किया है। इस बुकलेट को आप लोग देखिए और मैंने इसको 2 दिन में तैयार किया हूँ और इस बुकलेट में जो है मैंने छापा हूँ जो 26 जनवरी को हम लोग इनको कुछ वितरण भी करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, तो हम लोग एक बुकलेट तैयार किया है। इस बुकलेट को आप लोग देखिए और मैंने इसको 2 दिन में तैयार किया हूँ और इस बुकलेट में जो है मैंने छापा हूँ जो 26 जनवरी को हम लोग इनको कुछ वितरण भी करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखे हैं हम लोग, संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे, बताएंगे भी। पहले पेज अगर उल्टाइए तो इसका हम संविधान के बारे में बात करेंगे। अब संविधान क्या है? संविधान एक किताब है और इस किताब से ही हमारा देश की कानून व्यवस्था चलता है, सरकार चलते हैं, सरकार की सारी सिस्टम इसी संविधान पर काम करता है। भारत की राष्ट्रीय पर्व, भारत में जो एक राष्ट्रीय पर्व हम लोग मनाते हैं वैसे 4 पर्व हो जाता है। अगर 15 अगस्त जो है हमारे भारत की राष्ट्रीय पर्व है। अब 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, तो सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस पर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हम करेंगे संविधान पर, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर भी एक अहम दिन होता है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा में इनको प्रस्तुत किया गया कि आपका संविधान बनकर तैयार हो गया है, आप अपने देश पर लागू कर सकते हैं। लेकिन जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त लागू हम लोग नहीं किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान को संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया। राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त और एक गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, वो भी हमें राष्ट्रीय पर्व के तौर पर ही हम लोग मनाते हैं। अब संविधान क्या है, मैंने बताया कि संविधान एक ऐसा किताब है जिस किताब के माध्यम से पूरी देश की सिस्टम काम करता है। उन्हीं संविधान की वजह से आप लोग घूमते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, सारी चीज़ें संविधान में लिखा हुआ है। अब संविधान की चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ किताब दिखाऊंगा, उस किताब पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत सारे किताब है तो मैं किताबों के साथ आपको, ये भारत आधुनिक भारत है, गांधी जी की किताब है और ये बिपिन चंद्र इनका लेखक है, एक किताब हुआ और इसमें बहुत सारे किताबों में ज्ञान भरा हुआ है। एक और किताब मैं आपको दिखाऊंगा, ये किताब बिहार एक परिचय। इस किताबों को अगर पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगे। एक और किताब है नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला जी, और इस किताब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब है। जब इस किताब को आप पढ़िएगा, जब इन लोगों की जीवनी पढ़िएगा, इन अंबेडकर जी की जीवनी को अगर आप पढ़िएगा तो फिर समझ में आएगा कि हमारा देश के संविधान लिखने वाले कितने बुद्धिजीवी लोग थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने
कितना मेहनत किया हम लोगों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत सारे कष्टें हुआ है। बाबा साहब की कहानी बहुत सुंदर सुंदर कहानी है इनकी किताबों को आप जब पढ़िएगा, और अम्बेडकर जी के साथ जो है जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके भेदभाव होता रहा। उनको विद्यालय में पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। विद्यालय जब वो जाते थे तो उनको क्लास के बाहर में बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। कुएं में पानी नहीं पीने दिया जाता था। जब विद्यालय में उस दिन चपरासी नहीं आते थे तो उस विद्यालय में अम्बेडकर को पानी नहीं मिलता था। इतने जीवन में कष्ट सहते हुए भी अम्बेडकर ने इतना बड़ा संविधान लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, बिल्कुल नहीं। संविधान लिखने के लिए 389 लोग थे। कुछ लोग बंटवारा के बाद बट गए, फिर भी हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 299 लोग थे, फिर भी हमारे लोगों की सहयोग से बना है। तो संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मैं आपको वीडियो अगर देखिएगा पूरा तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख भी मिलने वाला है। संविधान कैसे बना, कितने देशों से लिया गया है, कितने देश की संविधान को पढ़ा, हर चीज़ जानकारी मिलेगा। 26 नवंबर संविधान सभा की गठन हुआ, संविधान सभा बना और दिसंबर में संविधान सभा पर काम शुरू हुआ। दिसंबर में संविधान सभा पर काम शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। और हमारे देश की संविधान जो है 60 देशों की संविधान पढ़कर, और ये किसने पढ़ा है? अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने 60 देश की संविधान को पढ़कर एक भारत की संविधान बनाया है। और भारत की संविधान देश में पूरी दुनिया की सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। कोई कंप्यूटर से उनको प्रिंट नहीं किया गया है, हाथ से लिखा गया है संविधान। और संविधान में हर एक बात लिखा हुआ है, जाति धर्म हर चीज़ों के बारे में बताया गया है। कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठकर अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं, वो संविधान को पढ़े नहीं हैं। जब संविधान को आप पढ़िएगा, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के साइड में एक संविधान की किताब भी रखिए, अम्बेडकर जी की किताब रखिए, गांधी जी की किताब रखकर भी पढ़िए। 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है और नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे। 1929 में वो नेहरू जी ने भाषण दिया और उसने पूर्ण स्वराज की मांग किया। जब हमारा देश गुलाम था तो अम्बेडकर जी, नेहरू जी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाषण दिया और पूर्ण स्वाधीनता स्वराज मनाने की घोषणा की। और 26/1/1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। मतलब हम आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अब आज़ाद हो गए, हम अपना झंडा फहराएंगे, अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे। तो हम लोग 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कानून व्यवस्था उतना ठीक ठाक नहीं था, उतना देश को चलाने का अनुभव नहीं था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगा कि अभी माउंटबेटन बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन बुरा भी था तो ठीक ठाक भी था। उसने सती प्रथा का भी अंत किया। राजा राम मोहन राय के सहायता से उसने अंत किया है। अंग्रेज आए थे तो सब बुरा ही नहीं था, कुछ कुछ सही भी था। ऐसा सब लोग बुरा ही नहीं था, कुछ सही भी था। और भारत के प्रथम गवर्नर जो है लॉर्ड माउंटबेटन बना। उसके कुछ दिन बाद ही 21
तारीख 6 महीना 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर बने। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो था वो भारतीय व्यक्ति था जो प्रथम गवर्नर बना था। 26/1/1949 को 26/1/1949 यानी 26 तारीख 1 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ। उसी के संविधान लागू होने के तुरंत बाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। और बिहार ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया है। बिहार ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं लोकतंत्र की मतलब आपको हम समझाते हैं। लोकतंत्र क्या है? पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का शासन चलता था। जो राजा कहते थे पूरे समाज के लोग, पूरे प्रजा उसी के आधार पर काम करता था। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जनता को यह अधिकार होगा अपना वोट देकर एक सरकार बनाने का। अगर वो सरकार गलत करते हैं तो उन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का। ये एक लोकतंत्र का मतलब होता है। और सरकारी पद हो उसमें लोग कंपटीशन करके पढ़ाई करके उस मुकाम पर पहुँचे, ना कि वंशानुगत उनका बेटा अगर प्रधानमंत्री है तो वे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। ऐसा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है जनता के पास पावर होनी चाहिए, जनता को अधिकार होनी चाहिए। हर मुसीबत में हर समय अपने हक अधिकार के लिए जो लड़े वो लोकतंत्र है। और हमारा भारत एक लोकतांत्रिक भारत है। हम अपनी आवाज़ को, हम अपनी ताकत को, हम अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं। यही एक लोकतंत्र है और हमारा भारत एक लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र किस वजह से आया है? तो बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान की ताकत है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया और कुछ दिन बाद ही फिर अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और भारत के प्रथम अगर कानून मंत्री की भी बात हम करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हम लोग एक किताब नहीं पढ़ पाते हैं। अंबेडकर जी ने 60 देश की संविधान को पढ़ा और फिर हमारे देश के संविधान को लिखा। एक बार विचार कीजिएगा, इन महापुरुषों की किताब एक बार आप लोग पढ़िएगा, चर्चा कीजिए, समाज को बताइए संविधान क्या है। मैं जब बहुत सारे विद्यालय भी जाता हूँ, जब लोगों से सवाल करता हूँ संविधान क्या है, तो मुंह फेर लेता है, बता नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं है हमारा देश 552 टुकड़े में बटा हुआ था। हमारा देश 552 टुकड़े में बटा हुआ था और इसको एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और बीपी मेनन जी ने खूब मेहनत करके लाठी से हो, ताकत से हो, बल से हो, कानून से हो, जिस भी तरह हो, सारे देश को एक किया है। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अपने घर में जो है आप तस्वीर लगाते हैं, भगवान का भी तस्वीर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी की भी तस्वीर लगाइए, पटेल जी की भी तस्वीर लगाइए, गांधी जी की तस्वीर लगाइए, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाइए, एक संविधान की भी तस्वीर लगाइए। जब बच्चा पूछे कि पापा ये क्या है, तो बताइए उनको ये संविधान है।
ये अम्बेडकर जी है, ये सुभाष चंद्र बोस है, ये गांधी जी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जब उनके बारे में आप बताइएगा तो फिर वे समझेंगे कि हमारे देश में भी एक ऐसे लोग थे। लेकिन हम लोग घर में हीरो को फोटो टांगते हैं, क्या था पापा, ये हीरो है। क्या करता है, छत पे कूद जाता है। क्या करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गांजा पीता है। इन महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, फालतू की चीज़ें में खर्च मत कीजिए। कभी कभी कितना समय मिले तो किताब भी पढ़ना चाहिए। चलिए आगे और बात करते हैं। अब संविधान की आज चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान जब बना होगा तो उसमें कुछ पैसा भी खर्च हुआ होगा। उस सस्ती ज़माने में तो पैसा भी महत्व होता था दोस्तों। अब संविधान बना कितने समय में, सारी चीज़ें पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के लगा, यानी 3 साल में मात्र 12 दिन कम था। और इतने दिन में हमारा संविधान बना। और संविधान जब बन गया तो 114 दिन तक संविधान पर संविधान सभा ने बहस किया। हर एक चैप्टर पर, हर एक बिंदु पर संविधान सभा ने बहस किया, मंथन किया, क्या हमारे देश के लिए जो लिखी हुई बात है सही साबित होंगे। बहस होने के बाद फिर इनको संविधान सभा ने स्वीकार किया। उस सस्ती ज़माने में हमारे संविधान बनाने के लिए 63,96,729 रुपया खर्च हो गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जब संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया, उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद तो कुछ बढ़ गया है, 400 से प्लस हो गया है, लेकिन 12 अनुसूचियाँ भी हो गई है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। हमारा जो तिरंगा है उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये आपका सवाल है, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। अब भारत संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन भी छुपे रहते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना में अगर जो कहें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को, हमारे प्रस्तावना में ही हर चीज़ वो छुपा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार की जो है हमारे प्रस्तावना में न्याय के प्रावधान है। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अगर हम समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की है। मैंने इस बुकलेट को तैयार किया हूँ। ये हमारा कैमरामैन जो है अक्सर मेरे कैमरा के पीछे में रहता है। ये मैंने एक बुकलेट तैयार किया हूँ, 2-3 पेज का है। और 26 जनवरी को मैं इस बुकलेट को भी कुछ लोगों को भेंट दूंगा। और संविधान के बारे में इसमें जो है आपको करीब करीब सटीक जानकारी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जानकारी मिलेंगे। आज मैं एक वीडियो जो बना रहे थे इसीलिए बना रहे थे क्योंकि मैं 26 जनवरी को बहुत सारे विद्यालय को कवर करने जा रहा हूं। और मैंने संकल्प किया हूं कि 15 अगस्त में मैंने लोगों को
251 तिरंगा देकर मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप भी अपने घर में महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, तिरंगा का सम्मान कीजिए। इस बार मैंने सोचा हूँ, इस बार 251 कलम दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, टीचरों को दिया जाए और संविधान से कुछ मिली जुली उनसे सवाल भी किया जाए। क्या हमारे देश के बच्चे, देश के लोग संविधान के बारे में जानते हैं या नहीं? 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी